अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से कुछ काम करेंगे। हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि आइडेंटिटीज कौन कौन सी हैं जो एथ लेवल में इस्तेमाल होती है ट्रिग्नोमेट्री में, और उन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आज हमारा टारगेट ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कैसे सॉल्व की जाती है और उनके लिए हमें किन किन बातों का ख्याल रखना होता है वो हम थोड़ा सा समझें। मेरे बात को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बातें जरूर बताना चाहूंगा। उन बातों को ध्यान से सुनना है कि बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है क्या सिलसिला। फॉर दैट ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। आपके पास कैलकुलेटर मौजूद होगा, आप कैलकुलेटर में देख सकते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि जी साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालें, तो आप कहेंगे जी ये है 0.5। आपसे कहें जी ये बताइए कि साइन 150 की वैल्यू ड्राइव कीजिए, तो आप कहेंगे जी 0.5 आंसर आ रहा है। फिर हम आपसे कहें अच्छा ये बताइए कि साइन 210 की वैल्यू निकालें, तो आप कहेंगे आ तो रहा है 0.5 लेकिन माइनस में आ रहा है। ठीक है जी। फिर आपसे कहा जाए भाई एक काम कीजिए, साइन 330 को ट्राई कीजिए। आप इसे देखेंगे तो आप थोड़ा सा हो जाएंगे अमेज कि ये क्या है, इन द सेम आंसर बट नेगेटिव साइन। चले एक और ट्राई कीजिए। अब अगर आपसे कहा जाए नहीं यूं कीजिए 390 लिखे, तो आप कहेंगे अगेन 0.5। ये क्या सिलसिला है कि एक ही नंबर बार 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 आए जा रहा है। अलबत्ता देयर इज अ स्लाइट चेंज ऑफ साइन, अदरवाइज द वैल्यू इज एग्जैक्ट सेम। कैलकुलेटर आपके हाथ में, आप चेक कर रहे हैं, यस तो ये आंसर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से क्या राज की बात है। अगर हम गौर करें तो जो कुछ भी राज छुपा है वो इस एंगल के अंदर कहीं छुपा हुआ है। आप देख सकते हैं 30, 150, फिर 210, फिर 330, फिर 390। इट मीन्स मैं अपने जहन में कोई चीज रख कर सोच रहा था उस एंगल को, जब भी मेरे आंसर एग्जैक्ट सेम आते नजर आ रहे हैं आपको। बिल्कुल ये पॉइंट तो है। अच्छा भाई ये देखते हैं कि आखिर वो पीछे का राज क्या है, वो क्या चीज है जिसको देख करके हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये एंगल हमेशा सेम आता है और ऐसा क्यों हो जाता है। आइए देखते हैं। सर के तौर पे आपके सामने 30 डिग्री एंगल है, मींस अ लाइन ट्रैवल्ड सच ए वे दैट इट कवर्ड द 30 डिग्री एंगल। यस, ए इसका मतलब बना 0.5 1 अप, 0.5 का मतलब 1/2 हो गया। और साइन होता है हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज 2 हो जाएगा। ये मतलब बनता है इस बात का। फिर आप जब 150 की बात करते हैं तो आप कहेंगे 150 कैसे बना होगा एंगल। भाई 150 ऐसे बना होगा कि आपने ट्रेवल किया है दिस मच, ये है सरकार 150 डिग्री। जब ये एंगल 150 है, जरा सोचिएगा ये एंगल 30 डिग्री बनता है। बिल्कुल बनता है। और अगर आप गौर करें तो यहाँ पर एग्जैक्ट वही राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है जो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रही। हाइपोटेन्यूज एंड परपेंड ये हो गया, हाइपोटेन्यूज 2 हो जाएगा और ऑपोजिट 1 हो जाएगा। यानी आपने क्या देखा कि 150 डिग्री ट्रैवल करने पर वही ट्रायंगल यहाँ पर आपको दोबारा नजर आ रही है। सेम ट्रायंगल, सेम लेंथ, सब कुछ हुई। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। आइए मजीद आगे बढ़ाते हैं अपना सिलसिला, थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं। अब अगर इसी तरीके से ये लाइन ट्रैवल करती हुई, ये लाइन ट्रैवल करती हुई थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए एंड द होल एंगल इज 210, तो फिर बगैर किसी डाउट के आप कह सकते हैं कि दिस मच इज 30 डिग्री। यस, मींस अगेन 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 द सेम ट्रायंगल, अगेन द सेम ट्रायंगल। बट एक बात है जो हमें ध्यान में रखनी है अपने, वो क्या है आइए देखते हैं। when you are in the third quadrant when you are in the third quadrant, the movement on x axis considered as negative
and movement on the y-axis also considered as negative. Means your movement on x-axis considered as negative, that is space, whatever it is space negative होगी. लेकिन अगर मैं perpendicular की बात करता हूँ, so this is going to be -1 and this is 2. क्योंकि हमसे कहा जा रहा है कि y axis नेगेटिव होगा, y axis पे नेगेटिव होगा, तो distance traveled on the y axis is -1. That is why you found -0.5, because you are in the third quadrant. Similarly, if I travel this line and I reach in the fourth quadrant, it means I need to travel this much, that is 330. And if it is 330, so for sure this will be 30 degree, means I will get the same triangle. But here what I see, the horizontal is positive and vertical is again negative, and the hypotenuse too. So opposite upon hypotenuse, always negative. You can see here it's negative. अब आप सोचोगे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट पूरे हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट दिखा दिए मैंने, तो व्हाट इज 390? 390 क्या क्या फिफ्थ क्वाड्रेंट होगा? नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं है. फिर क्या है? आइए समझते हैं. ये कह रहा है कि यू ट्रैवल्ड मोर देन 360, इट मींस यू covered one revolution. You covered one revolution and entered into the first quadrant. You completed the one revolution till here, that is 360, and this much is 30. So 360 plus 30 makes 390. So the whole angle of 390 degree, that is telling you are in the first quadrant. Quadrants are not going to be increased. 1 2 3 4 4 ही क्वाड्रेंट होंगे, 5वां 6वां 8वां क्वाड्रेंट नहीं हो सकता. लेकिन उसी क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में आप दोबारा दाखिल हुए हैं. इसलिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का स्टेटस है वो अपनी जगह पर मौजूद है. अगेन यू सी द सेम राइट एंगल ट्रायंगल as you can see in the first quadrant, opposite and hypotenuse, the result will be same. That is why you found all the results are same. That is why you found why the two numbers are negative. So अगर हम observe करें, ये है first quadrant, this is first second quadrant, this is third quadrant, this is fourth quadrant, and this is first quadrant again. That's why you found positive answer again, as you can see. तो यहाँ से हमारे जहन में कुछ चीजें आ रही हैं. अब सवाल ये होता है कि हम कैसे हर दफा इन एंगल्स को ढूंढेंगे. ये तो आपने हमें बता दिया, डायग्राम दिखा दी, हम आखिर इस तक कैसे पहुंचेंगे, हर दफा इसी जगह पहुंच जाए. आइए जरा इस चीज को डिस्कस करते हैं कि हर दफा हम कैसे यहाँ पर पहुंचेंगे. इसका कोई एक तरीका होना चाहिए. यस, वी हैव अ मेथड. अगर आप गौर करें तो आपने यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व की, दैट इन एवरी डायग्राम आई फाउंड अ ट्रायंगल ऑफ 30 डिग्री. In every diagram, either I was in the first, I was in the second, if I was in the third, fourth, and the first quadrant again after completing one cycle, we always found a triangle with angle of 30 degree. Yes, that's why we call this 30 degree as basic angle. We call it basic angle. That is alpha. And alpha must have, okay. And here in this example, the alpha is 30 degrees. Now, all 30, 150, 210, 330, 390, all are the angles, but the basic angle was 30 only.
which we found in every triangle, which we found everywhere in all four quadrants. Now, basic angle has some characteristics. If I want to check is this not the basic angle or not, तो हमारे पास कुछ characteristics हैं जो हमें ध्यान में रखनी होंगी. क्या है? पहली, basic angle. Alpha must be less than equals to 90. अल्फा हमेशा 90 डिग्री होगा. तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अल्फा हमेशा 90 से छोटा होगा, हमेशा अक्यूट होगा और हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही नजर आएगा. तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वही आपका अल्फा होगा क्योंकि वो हमेशा 90 से छोटा होगा. दूसरी बात, अल्फा measured from x-axis. This angle is always measured from x-axis, not from y-axis. कैसे? आइए आपको समझाते हैं. अभी अभी आप देखिए, जब आपने 30 डिग्री एंगल बनाया तो I start calculating from this line, which is the x-axis. Although this angle is also less than 90 degree, but this will not be the basic angle. Why? Because it is measured from the y-axis. Third characteristic about the basic angle. Alpha must be positive. अल्फा हमेशा पॉजिटिव होगा. ये सेंटेंस आपके जहन में एक और सवाल रेज कर रहा होगा. आई एम श्योर. what will be the question? अगर मैं कह रहा हूं कि अल्फा वो एंगल, बेसिक एंगल है जो कि पॉजिटिव है, तो क्या एंगल नेगेटिव भी होते हैं? ये एक और सवाल आपके जहन में उभर रहा होगा. क्या एंगल नेगेटिव भी होते हैं? जवाब है यस. एंगल नेगेटिव भी होता है, एंगल पॉजिटिव भी होता है. ये क्या जरा समझाएं. आइए देखते हैं. Suppose we are measuring this angle from the x-axis. If you notice that we are moving in the anti-clockwise direction, anti-clockwise direction. और जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेवल करोगे, the angle must be positive. Alpha angle must be positive. Similarly, if you travel from the x-axis, but remember from the x-axis, but traveling in the clockwise direction, in this case, the angle will be negative. In case, the angle will be negative. तो अल्फा इन तीन कैरेक्टरिस्टिक को पूरा करेगा तब वो अल्फा होगा, वरना वो अल्फा नहीं हो सकता. अच्छा, अब आइए जरा देखते हैं कि थोड़ा सा मजीद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं ताकि इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह क्लियर किया जा सके.
अच्छा, थोड़ा सा साइंस के हवाले से हम बात कर लेते हैं कि साइन का जो डिस्कशन आया था कि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आया था, सेकंड में पॉजिटिव आया था, थर्ड एंड फोर्थ में नेगेटिव आया था। फिर आपके जहन में सवाल ये आ रहा होगा कि अगर साइन के बजाय कॉस आ जाए, कॉस के बजाय टेंजेंट आ जाए, तो क्या यही सिचुएशन होगी नेगेटिव पॉजिटिव की या कुछ और तब्दीली आएगी? आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट विल हैपन? आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई हमेशा पॉजिटिव होते हैं। होप यू रिमेंबर दिस। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट x is always positive, y is always positive, right? Suppose I draw a line with some angle theta. So this will be your x, this will be your y. X and y all are positive. So if I have these values, I apply Pythagoras theorem, I will get the hypotenuse, which is always positive. Means all three quantity are positive in the first quadrant. So I may conclude that if I recall the definition of sine, it says perpendicular upon hypotenuse. You can see the perpendicular is positive, hypotenuse is positive, therefore sine theta will be positive in first quadrant. इसी तरीके से let's think about on the cos की डेफिनेशन होती है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। आप देख सकते हैं यहाँ बेस भी पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव है, तो फाइनल आंसर विल बी पॉजिटिव। मींस cos will also positive in first quadrant। आइए जरा डिस्कशन में लेकर आते हैं टेंजेंट। टेंजेंट कहता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिमिलरली perpendicular and positive, base positive, so answer is positive. Okay. What we observe that in the first quadrant, in the first quadrant, in the first quadrant, sine, cos, tan, positive. Means all are positive. Therefore, we use an association to remember these things. We use an association to remember this thing by writing A in the first quadrant. A stands for all positive. I repeat, A stands for all positive. अच्छा, आइए इसी तरीके से हम बात करते हैं। अब अगर आप हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, and you got this angle theta, what will happen? The x will be negative, y will be positive, but the hypotenuse remain positive. अच्छा, अब तो देखिएगा, अब मैं कैलकुलेट करूंगा साइन थीटा सेज, ये देखिए गौर से, मैं यहाँ तक ट्रेवल करते करते ये ऑप्टिकल एंगल ट्रेवल कर रहा हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट आ चुका हूँ। Sin theta says perpendicular upon hypotenuse. As you can see, the y is positive, hypotenuse is positive, therefore sin theta is positive. Yes, we know that the sin theta in the second quadrant will be positive.
Now, if I use the formula of cos, that is base over hypotenuse, you can see the base. Yes, base is minus x. Yes, it means it is negative, and the hypotenuse is positive. Therefore, cos negative. So in the second quadrant, cos will be negative. And इसी तरीके से अगर टेंजेंट को देखें, then tangent is perpendicular upon base. Perpendicular upon base. I'm really sorry. Perpendicular upon base. But what we can see, the perpendicular is positive, base is negative. Therefore, your final answer will be negative. Therefore, tangent will be negative as well in the second quadrant. अब इन सबको याद रखने के लिए हम अपनी एक सेकंड क्वाड्रेंट की एक एसोसिएशन है वो याद रखिएगा. वी राइट S here. So A stands for all positive and S stands for sign positive, and the remaining two are negative. Similarly, if we are in the third quadrant with the same angle theta, and this much angle you traveled to reach here. अच्छा जी, अब हमें पता है थर्ड क्वाड्रेंट का फीचर. थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, y नेगेटिव होता है, अलबत्ता हाइपोटेन्यूज तो हर हालत में पॉजिटिव ही होगा. नाउ अब साइन को देखते हैं. साइन कहता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. Perpendicular is negative, hypotenuse is positive, therefore the answer will be negative. इसी तरीके से cos हमारे पास है नेगेटिव, एडजेसेंट बेस हमारे पास नेगेटिव है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास पॉजिटिव है, तो द आंसर इज नेगेटिव. इसी तरीके पर टेंजेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अच्छा, आप ये देख सकते हैं टेंजेंट हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, यानी अब मैं देख रहा हूँ कि थर्ड क्वाड्रेंट में मुझे टेंजेंट पॉजिटिव नजर आ रहा है. तो इसके लिए अब मुझे यहाँ पर क्या एसोसिएशन बनना चाहिए? यस, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं. आई विल राइट टी हियर. टी स्टैंड्स फॉर टेंजेंट पॉजिटिव. सो ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेंजेंट पॉजिटिव. Definitely everyone can assess that this will be C, means cos positive. No doubt at all. So this is the association which helps you in finding the signs of the different functions in different quadrants. Let's memorize by doing some exercise. Write down the sign of the following. ठीक है भैया, अब आप में साइन लिख के बताना है. मैं आपके सामने, हमें वैल्यू रिक्वायर नहीं, सिर्फ बताना है साइन पॉजिटिव या नेगेटिव है. फॉर एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है साइन 72 डिग्री. 72 degree, yes, is less than 90, therefore it is an acute angle, lies in the first quadrant. So first quadrant means sign will be positive. I'm not asking you the value, just tell me the sign. इसी तरीके से अगर लिखा हुआ है टेंजेंट 208. चलिए 208 कौन सा क्वाड्रेंट बनता है सर? ये 270 से कम है, चौथे में जा नहीं सकते.
180 से ज्यादा है, लिहाजा दूसरे और पहले में भी नहीं जा सकते। ये बनता है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट होता है पॉजिटिव। cos 1 2 3, जी पहले तो देखिए 1 2 3 एंगल कहाँ मिलेगा। 1 2 3 एंगल लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, देयरफॉर द आंसर विल बी नेगेटिव। इस तरह से आप अंदाजा लगाएंगे कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा साइन होगा विद व्हाट फंक्शन। साइन कॉस टेन तीनों का अपने अलग अलग फीचर्स है। अच्छा, अब आइए जरा उस मसले की तरफ कि हम किस तरह से एंगल मालूम कर सकते हैं इफ यू हैव बेसिक एंगल। तो इसके लिए कुछ रूल्स है, वो एग्जामिनेशन कर लीजिए। अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो जैसे कि हमने बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हमेशा 90 से छोटा होगा, यानी हमेशा वो बेसिक एंगल के बराबर होगा। जो बेसिक एंगल है वही फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है वही बेसिक एंगल है। इसी तरीके से अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ द बेसिक एंगल, तो रूल तो 180 माइनस अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में है, लिहाजा 180 से माइनस हो जाएगा, आपको मिल जाएगा व्हाट इज द एंगल इन द सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरीके पे अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल बनता है कुछ ऐसे। अच्छा जी, अब हम आ गए फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट में। हमने कहा 180 प्लस अल्फा। इसी तरीके से अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना चाहते हैं, तो उसका तरीकाकार ये है कि एंगल कैलकुलेट करने के लिए 360 में से माइनस करेंगे अल्फा। हम देखा हम किस तरीके पर अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आज हम बस इसलिए यहाँ रोकते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आपसे ये शेयर करेंगे कि जो कुछ इन्फॉर्मेशन आज हमने लर्न करी है, ये किस तरह से हम इक्वेशन सॉल्विंग में इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्लास का टारगेट होगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।